इंसान जन्म लेता है, जन्म लेके खड़ा होता है, खड़ा होकर भाई बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है और उसके बाद मर जाता है। नया वर्जन आ गया, नया ऑफस्प्रिंग आ गया। तो अगर 70 तक हम जाते हैं तो 2070 में उसका एज कितना हो जाएगा मेरे ऑफस्प्रिंग का? 2070 में उसका एज हो जाएगा 40 साल। लेकिन हम लोग 10 साल मान लेते हैं, ठीक है। तो 25 में इसका एज 10 साल है, 50 में कितना हो जाएगा? 2050 में इसका एज हो जाएगा 35 साल। 35 साल में 30 साल के बाद लड़कियों का हड्डी जो होता है कैल्शियम खोने लगता है, अलग अलग कई बीमारी लग जाता है। तो मतलब क्या होगा कि भाई टाइम कितना ज़्यादा जल्दी भागे जा रहा है मालूम है आपको? पता नहीं चलता है। और 2018 से हम लोग 2025 में आ गए। अब 75 तक मेरा ही खेल खत्म हो ही जाएगा। कैलेंडर हर तारीख को बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर कोई बदल देती है। बात बोलूं, एक्चुअली ये वीडियो मैंने पहले बनाया था। एक्चुअली न्यू ईयर के टाइम बनाया था, 2025 का जब न्यू ईयर था 1 जनवरी, उस दिन बनाया था। पर उस टाइम व्यूज आया नहीं, कोई देखा नहीं। लेकिन दिल के कोने में ऐसा लगता था कि यार ये चीज़ लोगों को दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो एक बार फिर से हम इस वीडियो को आप लोगों के लिए ले आए हैं। शायद आप कोई सुन ले, देख ले और थोड़ा समझ भी ले। यार एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आज हैप्पी न्यू ईयर है या न्यू ईयर है, 1 जनवरी है। कल रात को सोए में क्या अचानक थम 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 का आवाज आया, पटाखा फूटने लगा चारों तरफ, जैसे ही 12 बजे रात का। एक बात सोचिए, 2025 का न्यू ईयर अब आ गया है, अगला साल 2026 होगा, उसके आगे 27 होगा, आगे 28 होगा, 30 होगा, 30 होगा। 2018 जब था ना, जब हम शायद 7th 8th में होंगे, उस टाइम था ना, तो उस टाइम हम सोचते थे यार कि 2025 आएगा तो हम क्या होंगे, कहाँ होंगे। हम आज भी वहीं पे जहाँ पे चलते हैं। अब बोले बात नहीं भाई, अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं टाइम से। और कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई टाइम कितना ज़्यादा जल्दी भागे जा रहा है मालूम है आपको? पता नहीं चलता है। और 2018 से हम लोग 2025 में आ गए। अब कुछ ही समय बाद भाई हम लोग 2035 में होंगे। भाई जो टाइम बीत गया वो बीत जाता है, वापस नहीं आता है। मेरा ना एक ख्वाहिशात था ना कि ना हम ना भाई नया सदी देखें, मतलब नया सदी मतलब जैसे 1999 हुआ ना, उसके बाद 2000 स्टार्ट हुआ, तो हम लोग 21st सेंचुरी में अब जी रहे हैं, मतलब 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में जाए ना। लोग ऐसे तब लगता है, अभी हम लोग बोल रहे हैं कि न्यू ईयर आया है, उस टाइम लोग बोला होगा हम लोग न्यू सेंचुरी में जा रहे हैं, हम लोग न्यू सेंचुरी में जा रहे हैं। मतलब अभी हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग नया साल में जा रहे हैं, 2025 में आ गए हैं, उस टाइम लोग बोला होगा हम लोग नया सेंचुरी में आ गए हैं, 2000 में आ गए हैं, मतलब 1999 से लेकर 2000 तक। लेकिन आप लोग क्या लगता है कि हमेशा मतलब नया सेंचुरी हम देख पाएंगे? हमको तो नहीं लगता कि हम देख पाएंगे। अच्छा अगर मान लीजिए नया सेंचुरी अब स्टार्ट होगा 2100 है ना, 2100, तो यार अभी मान लीजिए मैं आप राउंड फिगर में एज आप 20 साल मान लीजिए, तो अगर 20 साल में अभी 25 में हम 20 के हैं, तो 75 तक मेरा ही खेल खत्म हो ही जाएगा। हमको लगता है ऐसा। हालांकि भाई देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो यार हम लोग ना बायोलॉजिकली देखें ना, तो एक इंसान का लाइफ स्पैन 60 से 65 साल का होता है इंडिया में। सबसे ज़्यादा तो हो जाता है मतलब का, हालांकि आप जानते हैं वो लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं, पहाड़ी वाले इलाकों में रहने वालों का जिंदगी बहुत ही ज़्यादा वो रहता है, बड़ा रहता है। तो हो सकता है यार हम नहीं देख पाए, मेरा छोटा भाई भी नहीं देख पाएगा। पता है नंदी है, मान लीजिए मोनू का मान लीजिए 5 साल का है, नंदी 10 साल की, 5 साल के है, तो वो भी भाई मतलब मेरे हिसाब से 80-85 तक खत्म हो जाएगी। हाँ गारंटी है, क्योंकि भाई मौत नहीं का ऐसा सच्चाई है ना, जिसको हम लोग चुरा नहीं सकते यार। कितना भी मौत से मुंह फेर लो, मौत तो आनी ही है एक दिन। जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी भोर। तो मौत तो एक दिन आनी ही है, मौत से कोई मुंह नहीं फेर सकता। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक औरत आई, उसका बच्चा मर गया था, वो बच्चा मरने की वजह से एकदम पूरा पागल हो गई कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। स्वामी विवेकानंद को कहा कि आप इतना सिद्ध इंसान है, आप मेरे बेटा को जिंदा कर दीजिए। वो स्वामी विवेकानंद उसके बेटा को जिंदा नहीं कर पाए, और वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि भाई मेरा बेटा जिंदा नहीं हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद उस औरत से कहे कि देखो माता, तुम एक ऐसे घर में जाओ जहाँ पे किसी की मौत ना हुई हो और किसी ने अपने को नहीं खोया हो। तुम उस घर से जाके सरसों का तेल ले आओ, हम तुमको तेल था या पता नहीं क्या था, लेकिन वही कोई सामान ले आओ, हम तुम्हारे बेटा को जिंदा कर देंगे। वो औरत हर घर में गई, हर घर में गई, पूछी कि हाँ, तो वो जो सामान बोली थी वो तो उसको मिल जाता था। लेकिन जब पूछती थी कि आपके यहाँ किसी की मौत हुई है, आपके ने किसी अपने को खोया है, तो सब बोलते थे हाँ मैंने अपने चाचा को खोया, मैंने अपने बाप को खोया, मैंने अपने बहन को खोया, मैंने अपने दादा को खोया, वगैरह वगैरह सब कहते थे। तो इससे 10-12 घर घूमी होगी, 20-25 घर घूमी होगी, तो समझ में आ गया कि मौत एक बहुत बड़ा सच्चाई होता है, जिसको हम लोग ठुकरा नहीं सकते। तो मतलब कहने का क्या मतलब कि 70, 75 या 60, 65 या जितना भी हो, मतलब एक दिन तो मर ही जाना, मतलब नया सेंचुरी हम तो नहीं देख पाएंगे, इतना तो गारंटी है।
कहने भाई 100 साल जीना तो सबके बच्चा बात नहीं है, 100 साल थोड़ी सब जीता है, कुछ एक्सेप्शन है जो 100 साल जीता है। और वैसे देखते हैं 100 साल जीने में हम लोग का बॉडी का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, मतलब पूरा ढीला ढल्ला हो जाता है बॉडी का स्ट्रक्चर। मेरी बहन भी नहीं देख पाएगी, मोनू तक नहीं देख पाएगा। हाँ हो सकता है हम लोग का यंग ब्लड जो होगा, मतलब हम लोग का जो ऑफस्प्रिंग सब होगा, जो हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन होगा, वो हम लोग का शायद देख पाए, लेकिन हमको तो उसमें भी डर लगता है यार, हमको तो लगता है वो भी नहीं देख पाएगा। हालांकि अगर आप मानिए ना, अगर हम 30 तक शादी होता है, 30 में मेरा नया वर्जन आता है, तो अगर अभी 25 चल रहा है, 30 तक हम शादी करें और 30 में ही अगर मान लीजिए मेरा नया वर्जन आ गया, मेरा नया ऑफस्प्रिंग आ गया, तो अगर 70 तक हम जाते हैं, तो 2070 में उसका एज कितना हो जाएगा मेरा ऑफस्प्रिंग का? 2070 में उसका एज हो जाएगा 40 साल, 2090 में हो जाएगा उसका आज एज 60 साल, मतलब बूढ़ा हो जाएगा वो। अब भाई आप लोग तो जानते हैं यार कि मतलब इतना हेल्थ खराब हो रहा है अभी के ज़माने में मॉडर्न साइंस में, कि भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल लोग को 25 के बाद ही शुगर, बीपी, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह का बीमारी होने लगा है आज। तो भाई हम कैसे मान लें यार कि भाई 60 साल में भाई वो एकदम हेल्दी रहेगा, और अगर 70 साल वो जी गया तो वो नया सेंचुरी देख लेगा। पर मतलब कहने का मतलब कि यार हम लोग नहीं देख पाएंगे, पर हम हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई है, वो सब नहीं देख पाएंगे। अगर आप लोग भी मेरे एज के होंगे 20, 10, 15, 30, 35, 40, अगर आप लोग भी होंगे तो आप लोग भी नहीं देख पाएंगे नया सेंचुरी। मतलब मेरा एक शौक था ना यार कि हम नया सेंचुरी देखें, मतलब 20 खत्म हो रहा है, 21 स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू सेंचुरी आ गया, न्यू सेंचुरी आ गया। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा हम लोग तो नहीं देख पाएंगे। हाँ मेरे पापा जो होंगे वो देखे होंगे 1999 से 20 में एंट्री मारते हुए, मेरे दादाजी भी देखे होंगे 1999 से 20 में एंट्री मारते हुए। मतलब 1990 में अगर कोई पैदा हुआ होगा ना, तो 20 आते वक्त वो 10 साल का हो गया होगा, क्योंकि भाई अगर हम बोले 1995 में वो पैदा हुआ होगा, तो 5 साल में होश से कितना रहता है बच्चा को, उसका तो खुद को होश नहीं रहता कि भाई हम इंसान है कि क्या है। तो मतलब 20 तक, मतलब 1990 में जो पैदा हुआ होगा नहीं उसका समझे, तो वो सब न्यू सेंचुरी जरूर देखा होगा। और हम उस सबसे पूछना चाहते हैं कि यार आप लोग को कैसा फील हुआ जब आप लोग नया सेंचुरी में गए? अच्छा फील हुआ होगा। आप लोग जो फील किए ना वो हम लोग फील कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो नया सेंचुरी में जा ही नहीं पाएंगे, मेरी छोटी बहन भी नहीं जा पाएगी। अभी नंदी तुम्हारा एज कितना है? अभी मेरा 9 ईयर, राउंड फिगर में हम लोग 10 साल मान लेते हैं, ठीक है। तो 25 में इसका एज 10 साल है, 50 में कितना हो जाएगा? 2050 में इसका एज हो जाएगा 35 साल। 35 साल में 30 साल के बाद लड़कियों का हड्डी जो होता है कैल्शियम खोने लगता है, अलग अलग टाइप का बीमारी लग जाता है। तो मतलब क्या पता यार जिंदा रहे ना रहे, हम लोग रहे ना रहे, मतलब नया सेंचुरी तो हम लोग तो नहीं देख पाएंगे। लेकिन हो सकता है हम लोग का ऑफस्प्रिंग देखे, बच्चा सब देखे। तो बात क्या है यार कि मतलब साल बीतते जाता है, वक्त बीतते जाता है, पता नहीं चलता है और वक्त बीतते चला जाता है, और हम लोग का एक फैसाते रह जाएगा कि यार हम लोग को न्यू सेंचुरी देखना है। क्या नंदी, न्यू सेंचुरी हम लोग नहीं देख पाएंगे, मर जाएंगे हम लोग तब तक, है ना। हालांकि मरने का कोई टाइम फिक्स नहीं है भाई, कोई भी कभी भी मर सकता है, लेकिन मतलब हमें एक एवरेज लाइफ स्पैन का लेकर बात करें तो 60-65 साल जिंदगी होता है इंसान का इंडिया में, और 60-65 साल में तो हम लोग निपट ही जाएंगे। हमको लगता है मेरा ऑफस्प्रिंग सब निपट जाएगा, हो सकता है नंदी का बच्चा सब देख पाए, है कि नहीं, लेकिन हो सकता है मेरा भी देख ले क्या। हालांकि हम तो भाई देखना, हम तो 30 साल के बाद ना चीनी वगैरह खाना छोड़ देंगे। कल कि अगर नहीं ना छोड़ेंगे तो आजकल लोग खाता है 30 साल के बाद ही, उसको शुगर बीपी तरह तरह का बीमारी हो जाता है। तो मतलब कहने का बात क्या हुआ यार कि मतलब देखिए दुनिया कितना अजीब चीज़ है, जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये काम देख लें, ये चीज़ देख लें, अफसोस की बात है कि हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। और इस सेंचुरी बताने से आप लोग को मेरा मतलब समझ में आया कि भाई मौत एक मुकम्मल चीज़ है, मौत जो है हर एक को आना है, एकदम ट्रुथ बात है। मौत खरीद को आना है, और भाई उस समय मुंह नहीं फेर सकते। भाई छोटा सा जिंदगी है, 60 साल का एज का लाइफ है, आप लोग भाई उसमें अच्छा से जियो। कल अपन किसी के लफड़े में पढ़ के यार अपना जिंदगी बर्बाद करते हो, क्योंकि भाई आज हम देखें यार बहुत सारा ऐसा लड़का है यार जो मेरे कोटा में पढ़ने गया था, उसको प्यार का चक्कर हो गया और अपना जिंदगी बर्बाद करते हैं। जिंदगी बर्बाद करने का मतलब और नस वस काट दिया। पहले लड़की सब ये करते थे, आजकल लड़का सब ये कर रहा है। हालांकि हम जानते लड़का हरामी तो लड़का ही से होता है, लेकिन फिर भी मतलब आप देखिए कितना छोटा सा एक लड़के के पीछे यार 2-3 साल निकाल देता है यार लड़का सब। मतलब अच्छा काम कोई है ही नहीं यार। जो नहीं भाई जो मिलने वाला है ना उस पर कभी फोकस नहीं करना चाहिए, जो नहीं मिलने वाला है उस पर फोकस करो। या लड़का हो कभी ना कभी शादी होगा नहीं करेगा, लड़की हो कभी ना कभी शादी होगा नहीं करेगा, जो करना है करवे करोगे, है ना। जो नहीं मिलने वाला उस पर फोकस करो। आपको खाना नहीं मिलेगा तो पैसा कमाओ यार, आपको इज्जत नहीं मिलेगा यार तो आप पैसा कमाओ यार, आपको रहने के लिए घर नहीं मिलेगा तो आप पैसा कमाओ यार, पैसा कमाओ, प्यार मिल जाएगा, पैसा कमाओ तो प्यार मिल जाएगा। तो भाई न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना चाहिए, लेकिन इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि यार ज़िंदगी बहुत छोटा है,
कब खत्म हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। एक दफा मर गए ये सारे मजे नफ्स और हवस के सारे तमाशे सारी एंजॉयमेंट आपको बहुत भीगी लगी अपनी भाई है वो भी नहीं न्यू सेंचुरी नहीं देख पाएगा, क्योंकि भाई इसका भी एज हो ही जाएगा 75 हो ही जाएगा 80-90 तक। बहुत दुख का बात है, लेकिन क्या इतना छोटा बच्चा भी इसे नहीं देख पाएगा। तो मेडिकल साइंस, क्योंकि हम लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हैं, तो मेडिकल साइंस हम लोग को ये सिखाता है कि भाई डेथ एक ऐसा चीज़ है जो एक दिन हर एक किसी को आना है। भले ही आप उसे मुंह फेर लो वो अलग बात है, आप उसकी बातें नहीं करो ये अलग बात है, लेकिन वो आना है। और आज लोग मौत के बारे में बातें करना नहीं चाहते हैं। चले जाएंगे किसी दिन एक खूबसूरत कफन का नसीब बनकर। लोगों का ऐसा मानना है कि भाई ये तो सब जानता है कि भाई एक दिन मौत आना है, एक दिन मौत आना है, तो फिर भी इस बात को करके टेंशन क्यों पाला जाता है? पर यार ये टेंशन वाला बात है नहीं एक्चुअली। ये तो एक्चुअली हर टेंशन का इलाज है। आज लोग परेशान है, भाई मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, मेरे पास हमको ये नहीं है, ये हमको परेशान कर रहा है। भाई कुछ दिन का बात है, कुछ दिन बाद आप मर जाओगे, सारा टेंशन सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो अमीर है वो भी मरेगा, जो गरीब है वो भी मरेगा। जो मेडिकल साइंस के बंदे होते हैं ना, जैसे कि हम लोग जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई करेंगे और मेडिकल में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, वो लोग ये बात जानते हैं कि यार मौत जो है ना एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है, इसको एक दिन आना ही है। भले ही आप इसको मानो नहीं, इसके बारे में बातें करना छोड़ दो, लेकिन आपके बातें करने या मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई ये एक रियल हार्श ट्रूथ है और इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है इंसान को। मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता है। मौत एक अच्छी, सच्ची और प्यारी सच्चाई है। इंसान जन्म लेता है, जन्म लेके खड़ा होता है, खड़ा होके भाई बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है और उसके बाद मर जाता है। नेचुरल फिनोमेना है, एक नेचुरल प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी क्या है यार? एक शरीर है जो एटम और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, उसका 60 से 65 साल का लाइफ स्पैन है। बहुत अच्छा आप जिए तो 80 साल, 90 साल, 100 साल जिएगा, पर आप हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकते, आपको एक दिन मरना ही पड़ेगा। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट इमोर्टल्स, वी आर मोर्टल्स। मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, हम लोग को सिर्फ एक और एक ही बात समझाया जाता है, कैसे इंसान की ज़िंदगी को बचाना और उसकी सेहत को बरकरार रखना। और मौत उन्हीं में से एक चीज़ है यार। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका उम्र बढ़ने लगता है, उसका उम्र कभी कम नहीं होता है, वो उम्र बढ़ते जाता है और उसका एंड मौत पे होता है। आज लोग मौत के बारे में बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि लोग को जिन चीज़ से प्यार होता है ना, उसके बारे में वो लोग कभी तसव्वुर ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं कि भाई वो चीज़ हमसे कभी छीन जाएगा, हमसे कभी चला जाएगा। हम आपको रियलिटी बताते हैं भाई, एक बार आप मर जाओगे ना तो जितने भी जो आपके शौक हैं, ख्वाहिश है, प्यार है, मोहब्बत है, सब खत्म हो जाएगा। छोटे छोटी चीज़ों में परेशान है, पर यार एक चीज़ जो
का अगर सपोज अगर कोई भी इंसान 10 मिनट भी दिन में टाइम निकाल के करे ना सपोज डेथ का, मौत का, तो भाई उसकी ज़िंदगी का आधा परेशानी खत्म हो जाए। क्योंकि भाई एक दिन अमीर को भी मरना है, एक दिन गरीब को भी मरना है, एक दिन भाई जो इंसान आज लाखों करोड़ों के घर में रह रहा है, लाखों की गाड़ियाँ चला रहा है, करोड़ों की गाड़ियाँ चला रहा है, एक दिन उसको भी मरना है। और एक दिन जो गरीब है, जैसे यहाँ रोड पे पड़ा हुआ है, उसको भी मरना है। हर किसी को एक दिन मरना ही है, तो टेंशन का क्या बात है। नहीं जाता है कि भाई ये तो अच्छा है जो मौत सबको आती है, नहीं तो गरीब अमीर लोग कहते हैं भाई गरीब था ना इसलिए मर गए। ये भाई आप कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, आप कितने भी अमीर हो इंसान हो, आप कितने भी लग्जरी लाइफ जी रहे हो यार, एक बात तय है कि भाई एक टाइम के बाद आपका डेथ निश्चित है। आप चाहे कितने भी अमीर इंसान हो, कितने भी ज़्यादा टाइट और मशहूर इंसान हो, कितने भी बड़े इंसान हो, बड़े बड़े इंसान इस दुनिया में आए और मर गए। मतलब मरना एक दिन सबको है। और वैसे ही बात सच है, क्योंकि भाई अगर माइकल जैक्सन जैसा इंसान मर सकता है तो उससे ज़्यादा सेहत का और उससे ज़्यादा अमीर और उससे ज़्यादा मशहूर इंसान तो कोई था ही नहीं उसके टाइम में। माइकल जैक्सन जो 100 साल जीने की तमन्ना रखता था भाई, कितनी कम उम्र में डेथ हो गई उसकी, जबकि वो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंसान था। एक डॉक्टरों का पूरा एक पैनल उसके साथ चलता था। वो ऐसा हम लोग ऐसा थोड़ी था। जो न्यू ईयर आए तो यार हम लोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई ज़िंदगी जो है अब धीरे धीरे कम हो रहा है, हम लोग मौत के करीब होते जा रहे हैं। हम लोग एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम लोग खड़े नहीं होंगे, लेटे हुए होंगे। क्योंकि भाई मेडिकल साइंस यही कहता है, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा आप लोग मौत के करीब होते जाइएगा, मौत के करीब होते जाइएगा, एक दिन मौत के पास पहुँच जाइएगा। लेकिन आज लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। डेथ के बारे में कोई इंसान बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई ये टेंशन का चीज़ है, इस पर बात करने से नहीं। बात करना बहुत ही टेंशन वाला चीज़ है यार। इसके बारे में बातें करना बुरी बात होती है। मौत के बारे में कुछ भी बोलना बुरा बात, सोचना बुरा बात है। मौत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है। आप जितना आप रियलिटी के साथ रूबरू होगे ना, उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री रहोगे। और आगे अगर मेडिकल साइंसेस का, तो भाई मेडिकल साइंस तो यही कहती है कि यार डेथ एक ऐसा फिनोमेना है, ऐसी घटना है जो एक दिन हर किसी के साथ घटनी है, चाहे आप कितने भी अमीर हो। तो भाई टेंशन मत लो कि अमीर है भाई, गरीब है यार, अच्छे से लाइफ तो बिताओ यार। क्योंकि भाई कुछ ही समय की बात है भाई, फिर तो मर ही जाना है ना। आप एक अच्छी तरीके से सब जिंदगी बिताओ, जिंदगी के हर एक पल को एंजॉय करो, हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। क्योंकि भाई क्या पता कब किसका अंतिम दिन हो, कब किसी का अंतिम मिनट, अंतिम घंटा, अंतिम सेकेंड हो। मेडिकल साइंस बहुत ऊपर वाले मुकाम पे पहुंच गया है, फिर भी आज लोग मरते हैं। क्योंकि ये गॉड का बनाया हुआ चीज़ है, ये इंसान का बनाया हुआ चीज़ ही नहीं है। और आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे ना यार, जितना आप मेडिकल साइंसेस को पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा आपके ऊपर, उतना ज़्यादा आपका गॉड पे एतवार बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि यार हम लोग कोई बम धमाके से पैदा नहीं हुए, सब कुछ इत्तेफाक से नहीं हो जाता है। सब कुछ अगर इत्तेफाके से होता है तो आप मान लेते हैं यार कि भाई आप अगर आप पूरा साइंस से आप पढ़ते हो, बिग बैंग थ्योरी से समझते हो यार कि भाई इत्तेफाक से सब कुछ पैदा हो गया, तो सब कुछ इत्तेफाक से नहीं होता। आप इस दुनिया में इत्तेफाक से आ गए हो, तब तो भाई बहुत ही मतलब वो बात है यार। कोई ऐसा पावर है, कोई एक ऐसा इनविजिबल पावर है जो कि इस पूरे दुनिया को चला रहा है, एग्जिस्ट करता है, दिखाई नहीं देता है। सब कुछ ऐसा नहीं है कि जो दिखाई नहीं देता वो होता नहीं है। हवा भी तो चीज़ है ना यार, दिखाई नहीं देती पर है कि नहीं है। साइंस उसके बारे में पता लगा लिया कि हवा है, हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन सब कुछ होता है। वैसे ही कभी हो सकता है, मुमकिन है कि साइंस ये भी पता कर ले कि गॉड होते हैं, लेकिन अभी नहीं है। इसका अभी पता नहीं लगा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि है नहीं। तो भाई लाइफ को अच्छे तरीके से जियो, और जैसे साल ख़त्म हो यार, थोड़ा सा यार अपने गलती गुनाहों की माफ़ी मांगो कि जो भी हम गलती इस साल किए हैं भाई, अब हम अगले साल नहीं दोहराएंगे। क्योंकि यार गलती होना ना होना ये सब प्री प्लान्ड बात होता है। जब इंसान पैदा नहीं ना होता उसी वक्त गॉड ये सब लिख देते हैं कि ये इंसान जाएगा इस धरती पे, इतना इतना गलती करेगा, वापस मेरे पास आ जाएगा। लेकिन बात क्या है कि जो गलती से इंसान सीखता है ना, वही इंसान आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो इंसान गलती को सीख ही नहीं रहा है, अपना गलती मान ही नहीं रहा है, उसका कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ, एक ब्लॉगर भी हूँ, कभी कभार ब्लॉग भी बनाता हूँ। यूजुअली हम ऐसा कंटेंट नहीं बनाते हैं, लेकिन मेरे दिल में एक ख्याल था कि भाई एक बार ऐसा करके बताना चाहिए लोगों को कि भाई ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़िंदगी एक गिफ्ट है,